जी आफरीन जी, सबसे पहले हमें ये बताइएगा शोबिज की फील्ड में आना कैसे हुआ? शौक था या हादसाती तौर पर आ गई हैं? हादसाती तौर पर। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर को ब्रेन कैंसर था। जी जी। तो उनका इलाज करवाने के लिए मुझे आना पड़ा। फिर वहीं से मामा भी बीमार हो गई उनकी टेंशन में, तो बस फिर सरवाइव करना पड़ा घर वालों के लिए। जी जी। तो इसके साथ साथ शौक भी था आपको बकायदा इस फील्ड का? नहीं, या नहीं, एक पैसा कमाना भी था? जब इस काम को शुरू किया जी जी। तो समझ आई कि यहाँ पर अगर आपने अपने घर वालों के लिए अपने लिए कुछ करना है तो सबसे पहले आपका नाम होना ज़रूरी है। जी जी। नाम बनाने के लिए मेहनत ज़रूरी है। फिर जब बंदा मेहनत करता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर ये जोश आता है कि वो कुछ करे। फिर पैसे का भी बंदे को जुनून होता है कि मैं मेहनत करूँ, मेरा नाम बने, मुझे पैसा मिले, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ कन्वर्ट हो जाती है शौक में। फिर वो आपका शौक, आपका जुनून बन जाता है। जी जी। तो शुरुआत इसकी कहाँ से की? पहला ड्रामा कौन सा किया? सबसे पहले मैंने ड्रामा किया था उकारा में। जी जी। और तब मैं 14 साल की थी। और मेरे उस्ताद जो हैं वो अजहर मलिक साहब हैं। अच्छा, जिन्होंने मुतारफ करवाया। जी जी, वो डायरेक्टर हैं, सारी उनकी शोबिस फील्ड जानती है, तो उनकी शिगिर्दों में उन्होंने मुझे काम करवाया। सारे बोलना, चलना, फिरना, बात करना, एक्टिंग, सब उन्होंने मुझे सिखाई है। उनकी वजह से आज अपने माँ बाप की दुआओं के बाद उनकी वजह से। तो शुरुआत जो फिल्म से या किसी ड्रामे से की थी या स्टेज ड्रामे से डायरेक्टर? मेरा सबसे पहला ड्रामा ही हुआ था। और ड्रामे के बाद मुझे मूवीज़ भी मिली, आइटम सॉन्ग्स, यूट्यूब के सॉन्ग्स, इस तरह करके मतलब काम मिलता गया। अच्छा, ये आपको ये पता है थिएटर पे ख़ास तौर पे आने के लिए बहुत अच्छी डांसर का होना बड़ा ज़रूरी होता है, तो इसमें क्या इसको बकायदा इसकी क्लास वगैरह लेके तरबियत लेके फिर दोबारा कदम रखा या इसके दरमियान में ही सीखते भी गए और काम भी करते गए? नहीं, मुझे जो है ना परफॉर्मेंस डांस मुझे आता था। जी जी जी। थोड़ा बहुत। जी जी। मगर ये है कि स्टेज पर करने से समझ आई कि ये सीखना भी पड़ता है करना। हमारे कोरियोग्राफर्स हैं जो हमारे उस्ताद होते हैं, जो हमें बाकायदा ये सिखाते हैं, जो भी हमने गाना करना हो वो हमें याद करवाते हैं, रिहर्सल्स करवाते हैं, और बाकायदा हमारे साथ लड़के होते हैं, कॉस्ट्यूम होता है, फिर जाके एक गाना मुकम्मल होता है। तो कोई डांस में उस्ताद राजा, उस्ताद अदीब, उस्ताद जानू वकास। इस तरफ आने से पहले आप आई प्रोफेशनल समझ के, तो आपके अंदर कोई थोड़ा सा ये उम्मीद थी कि मैं वाकई एक अदाकारा बन सकती हूँ? स्टार्ट में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था। जी जी। क्योंकि मैं बोलती नहीं थी। जी जी। नर्वस होती थी। डायरेक्ट मैंने जो है कहना कि मेरा गाना लगा दो और मैं अंदर जाऊँ। ठीक है। तो गाना मेरा लग जाना, मैंने डायरेक्ट अंदर चले जाना और सारा गाना मैंने ज़मीन पे देख के कर देना। सही हो गया। सही। मैं बहुत नर्वस हो गई थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप पे जिम्मेदारी होती है तो फिर आपको सब कुछ खुद समझ आने लग जाती है। अच्छा, काम के दौरान इस फील्ड में जब आप आई, किन किन अदाकाराओं ने आपकी हौसला अफजाई की या आपको सपोर्ट किया या कुछ जेलसी बने का सामना रहा? मेरी जो है सबसे पहला जो मुझे जिन्होंने शाबाशी भी दी थी और कहा था कि काम करवाएं इस लड़की को, या सबसे पहले जिसने मुझे सिलेक्ट किया था वो मैडम मेघा हैं। मैडम मेघा जो है वो हमारी सीनियर स्टार हैं और वैसे भी वो बहुत अच्छी हैं। उसके बाद आउटडोर के बाद मैं लाहौर चली गई 4 सालों बाद, तो वहाँ पर मैडम खुशबू जो है मेरी सीनियर हैं, मेरी रूहानी उस्ताद हैं। वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, पहनना उनसे सीखा, डांस उनसे सीखा, और मतलब सेंस जितनी भी स्टेज की है वो सब मैंने उनसे सीखी। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैडम मेघा और मैडम खुशबू ने। कभी ऐसा वाकई का भी सामना किया किसी हरीफ आर्टिस्ट ने आपको किसी ड्रामों से या फिल्मों से कट करवा दिया हो? जब आप स्ट्रगल दौर में होते हैं तो फिर ऐसा होता है, क्योंकि जो आपके साथी फनकार होते हैं जिनका उस टाइम पर नाम होता है वो आपकी लेग पुलिंग बहुत करते हैं। हमारी फील्ड में इत्तेफाक नहीं है। पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, इत्तेफाक नहीं है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की स्ट्रगल दौर में, मगर जब अल्लाह पाक ने मुझे मेरा एक अपना मुकाम दे दिया तो मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करनी पड़ी, बल्कि मैं खुद अपनी जूनियर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, उनकी सिफारिश करना, उनको साथ रखना, उनको प्यार करना। मगर हमें वो चीज़ जो है ना वो स्ट्रगल दौर में नहीं मिली। जब मैं लाहौर गई, वो भी स्ट्रगल दौर में हम कहेंगे, मगर मैडम खुशबू ने जो है ना वो मेरा बहुत साथ दिया, बहुत प्यार किया। स्टेज ड्रामा के हवाले से आप किस शहर को ज़्यादा तरजीह देती हैं स्टेज ड्रामा करने के हवाले से? सबसे पहले तो
काम के लिहाज से जो है, कास्ट के लिहाज से जो है वो लाहौर है। जी जी जी। उससे आगे तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर आप पब्लिक वाइज बाहर आए, लाहौर से बाहर आए, तो सबसे ज़्यादा अच्छी पब्लिक जो है या लाहौर के बाद अगर कोई जगह मानी जाती है तो वो गुजरांवाला है। फिर गुजरांवाला के बाद फैसलाबाद है, जहाँ पर के आर्टिस्ट को प्यार और हौसला अफजाई, उसके अलावा आपके शो बैक्स रहते हैं। उसके बाद फिर आगे 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 चलता रहता है, मगर ये 2 स्टेशन बहुत अच्छे हैं। अच्छा आफरीन जी, ये बताइए, लेडीज आर्टिस्ट हैं आप, अक्सर शोबिज में भी रहती हैं, तो कभी आपको प्यार हुआ, किसी से इश्क हुआ? ऑब्वियसली मुझे प्यार हुआ, मेरी शादी भी हुई और मेरी खुला भी हो गई है। ये आप इसी का जवाब दें। जी जी। अच्छा, क्या खुला भी हो गई है, हर इंसान को होता है। अब अच्छा, तो ये बताइए कि जो आपको इश्क हुआ, क्या शादी भी उसी से हुई है? हाँ जी, जिससे मैंने प्यार किया उसी से शादी। गुज़श्ता माह की बड़ा तो सोशल मीडिया पे एक आपका वो मसला चल रहा था, खामन से झगड़े के हवाले से, तो वो ऐसी उसकी थोड़ी सी वजह बताइए, क्या वो कहाँ तक उसकी बात पहुँची या दोबारा उनसे सुलह हो गई? नहीं, वो खुला हो गई है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो 3 साल उनका मेरा रहा, जिसमें उन्होंने हमेशा मुझे प्यार किया, मेरे घर वालों का ख्याल रखा। एक्चुअली हम जो शोबिस के लोग होते हैं ना, हम बड़े सेंसिटिव से होते हैं। हम अपने लिए काम नहीं कर रहे होते, हम अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे होते हैं, जिनमें हमारे बहन भाई माँ बाप रिश्तेदार सब आते हैं। हम एक कमाने वाले होते हैं और 100 जने खाने वाले होते हैं, तो हम अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, शादी करने वाले इंसान को ये पहले पता होना चाहिए कि ये शोबिस की लड़की है, ये स्टार है। ठीक है, उस टाइम कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, कहते हैं कर लें। बस वो मेरी फैमिली को कह रहे थे छोड़ दो। अच्छा। तो मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनके लिए मैंने अपना ये करियर बनाया है, उनके लिए मैंने अपनी लाइफ ख़राब की, वरना मैं एक शादी करके बैठ सकती थी। मगर मैंने शोबिस ज्वाइन किया, तो उन्होंने फिर मुझे भी बहुत मारा, मेरे घर वालों को, बच्चों को। 1 साल की बच्ची है, ठीक है, भाई की बेटी है, उसको मारा, भाई को मारा, मुझे मारा, मेरी बेटी को मारा। ठीक है, तो ऐसे बंदे के साथ गुजारा नहीं हो सकता। इस वजह से मैंने कहा जी मैं रहना नहीं चाहती। इस बात पे फिर मारा कि तुम क्यों नहीं रहना चाहती, तो मैं ये अजीज है, इनको छोड़, मैं फैमिली नहीं छोड़ सकती। तो उसको आपकी लड़ाई की वजह फैमिली छोड़ना था? हाँ जी, वो कहते हैं कि फैमिली, बस उनकी ये ख्वाहिश है कि ये कमरे में बंद हो, मेरे सामने हो, इसको कोई देखे ना, और ये किसी को प्यार ना करे, बेशक वो भाई बहन हो, बेशक वो बच्ची हो, कोई भी हो। तो दौरान शादी से पहले ये मामला तय नहीं हुए थे भाई मैं आपने ये शोबिस की फील्ड छोड़ना पड़ेगी? नहीं, वो तो मैंने छोड़नी नहीं है। जी जी। मैं उनको आगाह दिया था इस बारे में? उन सब चीजें तय होती है तो बंदा शादी करता है। हुआ ये था कि मेरे फादर मेरे सर पर नहीं है, मदर मेरी जो है वो ये जनवरी की 15 तारीख को उनकी डेथ हो गई। ठीक है, उनके जाने के बाद मैं अकेली हो गई। उन्होंने फिर उसके बाद इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अब इसके पीछे किसने आना है। उन्होंने कहा भी है, मुझे बहुत थ्रेट किया कि तुम ड्रामे पे नहीं जाना, हम गोली मार देंगे। मगर इंसान का अच्छा वक्त भी गुजरा होता है साथ, तो इस वजह से मैं कहती हूँ चले एक्सपीरियंस ही है, कोई बात नहीं, मेरा अच्छा वक्त भी गुजरा है उनके साथ। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आफरीन खान के बारे में ये बड़ा सुनते हैं हम, ये बड़ा वल्गर टाइप करती हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा ये किसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये नहीं, मैं बताती हूँ उसकी वजह ये, कुछ लोग बाय बॉर्न जो है ना स्टाइलिश पैदा होते हैं। जी जी। कुछ लोग बड़े होते जाते हैं और सीखते हैं, कुछ लोग बड़े होकर सीखते हैं। हम लोग बाय बॉर्न ही स्टाइलिश हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखिए 24 घंटे मेरे पास हैं, जिसमें से 2 घंटे मेरे काम के हैं। उन 2 घंटों में मैं काम करती हूँ और 22 घंटों में मैं बेशक कपड़े उतार कर बैठूँ या पहन कर बैठूँ, किसी को उससे गर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी है। मैं किसी से बात करूँ ना करूँ, हमारे काम से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं स्टेज पर वर्गल करती होती तो मैं इतने साल काम कैसे करती? सही बताएं मुझे। आखिरकार मैंने अपने नाम का लोहा मनवाया है तो मैं स्टार बनी हूँ ना। अब होता ये है कि मुखालफत, हाँ सोशल मीडिया मेरी लाइफ है ना, मेरी बात सुने, मैं हूँ ही फैंस की वजह से। सही है, मेरे फैंस मांगते ही बोल्डनेस है। सही है। वो मुझे नहीं पसंद करते बुरखे में, वो मुझे पसंद ही हाफ कपड़ों में करते हैं, तो मैंने हाफ ही पहनने। ठीक है। अगर आपके पास स्टार नहीं होंगे तो आप स्टार नहीं होंगे। तो इस वजह से मैं अपने फैंस के लिए करती हूँ। इस चीज़ का मुझे भी कभी बहुत दफ़ा ना फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, वर्गल। मगर मेरा कहना ये है कि
मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बेशक कपड़े उतार के क्यों ना तस्वीर दूँ, उससे मेरे काम का कोई रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा स्टेज की एक नामवर अदाकारा बनने के लिए किन चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी होता है? बेहतर डांस, अच्छी ड्रेसिंग। मैं बता रही हूँ। अच्छा जी। अगर आपने स्टार बनना है, जी जी। स्टार बनने के लिए सबसे पहले आपका काम पे फोकस होना चाहिए। जी जी। 5-5, 6-6, 10-10 घंटे की रिहर्सल्स होती हैं, वो करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप जितना अच्छा पहनेंगे, जितनी अच्छे नज़र आएंगे, उतना ज़्यादा आवाम आपको लाइक करेगी। ठीक है, तो शॉर्टकट से तो कोई भी काम नहीं होता, मेहनत से ही होता है। तो अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। जैसे अब हम बेशक स्टार बन रहे हैं, मगर हमें मेहनत उससे ज़्यादा करनी पड़ती है। उसकी रीज़न जब बंदा स्टार बन जाता है, स्टारिज़म को लेके चलना पड़ता है, उसको बरकरार रखने के लिए आपको काम करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, शादी करने के बाद बेहतर लाइफ गुजारने के लिए तो शोबिज़ से अलग होना बेहतर है या नहीं? अगर तो आपने शादी करनी है तो आप काम ना करें। जी जी। आप जब काम को खैर बात कर रहे हैं फिर करें। उसकी रीज़न, बंदे पहले बहुत अच्छे होते हैं जी। आपको हाथों पे उठाते हैं, आपके पाँव में बैठे रहते हैं, जी 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 करते रहते हैं। जब आपकी शादी हो जाती है तो वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं कि अब ये हमारी है, इसने कहाँ जाना है। फिर वो पहले आपको बहाना डालेंगे, जी ये पब्लिक क्यों देखती है, आप स्टेज पे जाती हो मेरे दिल को कुछ होता है तो शादी ना करें। ठीक है, वो आपको फलाना क्लैप करता है या आप फलाने को देखती हैं, मुझे टेंशन होती है, मुझसे बेहतर ना कोई मिल जाए। यही सरासर कंपनी का शिकार बंदा होता रहता है। तो अगर काम नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं चलता, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है। अच्छा, ज़ाती तौर पे स्टेज आर्टिस्ट में अपनी किसको हरीफ समझती हैं आप? अपनी किस अदाकार? हरीफ मतलब वो टसल चलती हो जिसके साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसी से ना मुझे कभी जेलसी हुई है, ना मुझसे कभी किसी ने की है। मैं वाहिद एक्टर हूँ ऐसी जिसके साथ फीमेल, मेल, जूनियर और सीनियर सब काम करने के लिए ओके करते हैं। कभी किसी ने निकाह के नहीं करना। सही सही। तो फिल्मों की तरफ भी आप आई थी? नहीं, मैंने सिर्फ जो है ना आइटम सॉन्ग्स किए हैं फिल्मों के बस, क्योंकि मुझे डांस पे ज़्यादा जो है कंसंट्रेट। जो 1-2 फिल्में आई उसमें डांस जी आइटम सॉन्ग ही जी किए जी जी जो भी किए। यूट्यूब का भी आइटम सॉन्ग्स जी जी। फिल्म, टीवी, स्टेज के हवाले से, दीगर शोबे से आपके पसंदीदा आर्टिस्ट कौन से हैं जिनको आप लाइक करती हो? मेरी एक ही फेवरेट है शुरू से अब तक सबको पता है, मेरा इश्क जिनके साथ है वो मैडम खुशबू है। अच्छा। और जो है मेल्स में ज़फ़री साहब बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे उन्होंने रोल समझाने, सिखाने, साथ एक्टिंग करके बताना कि तुम ऐसे करो। और उसके बाद ठाकुर साहब बहुत अच्छे हैं, चंद साहब बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताइएगा आपने जी, अपने अंदर कौन सी ऐसी खामी है जिसको समझती हैं कि ये मुझ में नहीं होनी चाहिए? हाँ, खामी मुझ में ये है, मैं हर किसी पे यकीन कर लेती हूँ। हर किसी को प्यार से बात करते सारी बातें बता देती हूँ। सही। कल को वो मेरे लिए नुकसान देती है, वो मेरे साथ पे धोखा हो जाता है लड़की हो या लड़का हो, बाद में मेरे साथ इसकी जो है ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा पेश आने वाला वाक़या जो काबिल दुखी हो? सिर्फ मेरी मामा है बस। मुझे अपने वालिद साहब का भी इतना दुख नहीं है, मेरी मामा का है, क्योंकि ना वो कभी थिएटर आई थी, ना उन्हें पता था हमारे स्टेज में क्या होता है, ना उन्होंने कभी मुझे कहा था कि बेटा जा इंज हो जाए, ऐ हो जाए, फलाने की बात बताओ ना। वो अल्लाह वाली लोग थी, वो बिल्कुल सादी थी। तो उनकी दुआ से ही मैं जो है ना इतने कम टाइम में स्टार बन गई। तो बस उन्हीं का दुख है मुझे कि काश मुझे पता होता तो मैं इससे भी ज़्यादा उन्हीं के लिए कुछ करती। तो आफरीन, शोबिज़ की फिल्म में झूठ बड़ा बोला जाता है, आप कितना बोलती हैं आप इसमें? कहीं ज़रूरत महसूस होती है तब या रूटीन में? नहीं, रूटीन में नहीं, जहाँ ज़रूरत पड़े बोलना तो पड़ता है। अब ये बंदा कहे नहीं जी मैं झूठ नहीं बोलता, ये तो सीधा ये झूठ से भी बड़ा झूठ है। झूठ तो बोलना पड़ता है, दिखावे की दुनिया है, दिखावा लाइक करती है। शोबिज़ में एक वाह और ये बड़ी एक तारीफ बड़ी है। अगर आपको कोई तारीफ करता हो आपके मुंह पे, आफरीन वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा सॉन्ग किया ये वो, तो आपको अंदाजा लग जाता है ये सही कह रहा है जो? नहीं, मुझे पता है हमारी फील्ड में जो है ये लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बोला जाता है। मुझे जब कोई बोलता है तो मेरी हंसी निकल जाती है कि हाँ मुझे पता है मुझे इम्प्रेस कर रहा है क्योंकि अपना काम देख के ना फनकार को खुद पता लग जाता है कि मैंने ठीक किया है या गलत किया है। जी अच्छा, अब आखिर में हमारे कोई नाजरीन को कोई पैगाम या कोई ऐसी नसीहत कोई आप देना चाहती हैं तो बताइएगा। कुछ भी नहीं, यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके
अच्छे लोगों की कदर करें, क्योंकि अच्छे रिलेशंस आज के दौर में नहीं मिलते। जब मिल जाएं तो उनको संभाल के रखना चाहिए, ना कि उनको खो देना चाहिए। बाकी दौर जिस तरह का भी जा रहा हो, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, जैसे कि मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो करती हूँ। और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच।